बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम था सौरभपुर। ये राज्य हरियाली, खुशहाली और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा वीरेंद्र बहादुर और न्यायप्रिय था, जिसकी बहादुरी और साहस की सारी दुनिया में प्रशंसा होती थी। रानी अमृता बुद्धिमान, शांत और जिज्ञासु थीं। उनके विवेक और धैर्य के कारण राज्य हमेशा खुशहाल रहता था। एक रात रानी महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसने देखा एक अद्भुत चमकता दीपक जो हवा के बिना लगातार जल रहा था। दीपक की रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसने आसपास की हर चीज को सोने जैसी चमक दी। रानी ने महसूस किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तुरंत राजा को इसकी जानकारी दी। राजा वीरेंद्र ने इसे केवल एक अद्भुत घटना समझा, पर रानी ने जोर देकर कहा, प्रिय, ये किसी रहस्य का संकेत है, हमें इसका पता लगाना होगा। अगले दिन महल में रहस्यमयी संदेश आया जिसमें लिखा था, सच्चाई की खोज करने वाला ही इस राज्य का असली रक्षक होगा। रानी ने कहा, हमें तुरंत ये रहस्य सुलझाना चाहिए, यही हमारी जिज्ञासा और कर्तव्य है। राजा ने थोड़ी अनिच्छा के साथ सुना, लेकिन उसके मन में एक अजीब उत्सुकता भी जाग उठी। कुछ ही दिनों में महल की लाइब्रेरी में एक प्राचीन और मूल्यवान पुस्तक गायब हो गई। इस पुस्तक में राज्य की खुशहाली और रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन था। रानी ने तुरंत इसकी खोज शुरू की और राजा ने सैनिकों को हर कोने में तैनात किया। रानी ने देखा कि दीवार पर कुछ अजीब संकेत उकेरे गए थे। संकेतों में लिखा था कि इस पुस्तक को केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो सच्चाई और धैर्य से परिपूर्ण हो। राजा और रानी ने तय किया कि वे स्वयं इसे खोजेंगे। पुरातन ग्रंथों में लिखा था कि जंगल के बीच में एक गुफा है। इस गुफा में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके मन में सच्चाई, धैर्य और दया है। राजा और रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ यात्रा शुरू की। जंगल में प्रवेश करते ही उनकी यात्रा रहस्यमयी और रोमांचक हो गई। रास्ते में उन्होंने देखा एक लाल रोशनी से चमकती नदी जो रात के समय में जादुई रूप धारण कर रही थी। नदी के पास कुछ अदृश्य प्राणी थे जो केवल सही मार्गदर्शन पर ही दिखाई देते थे। जंगल की हर शाख, हर झाड़ी और हर पत्थर में रहस्य छिपा हुआ था। कभी कभी अजीब आवाजें आती, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। रानी ने शांत रहकर संकेतों को पढ़ा और राजा ने साहस दिखाया। गुफा का प्रवेश द्वार अंत में दिखाई दिया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक चमकदार क्रिस्टल दिखाई दिया। क्रिस्टल ने कहा, यदि तुम इस राज्य का सच्चा रक्षक बनना चाहते हो तो 3 परीक्षाएं पूरी करो। पहली परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। क्रिस्टल ने उन्हें झूठ और भ्रम की कई परतों से गुजरना पड़ा। कई झूठे संकेत उन्हें सही मार्ग से भटका रहे थे, पर रानी की बुद्धिमानी और राजा की सूझबूझ ने उन्हें सफलता दिलाई। दूसरी परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां समय धीरे धीरे चलता था। कमरे में कई डरावनी चीजें और अजीब परिस्थितियां थीं जो उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। राजा क्रोधित हो रहे थे, पर रानी ने उसे शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने मिलकर समय का अनुभव समझा और धैर्य के साथ इस परीक्षा को पार किया। तीसरी परीक्षा थी दयालुता और न्याय की परीक्षा। उन्हें एक गरीब किसान और अमीर व्यापारी के बीच निर्णय लेना था। यदि अमीर को फायदा होता तो गरीब का नुकसान होता, और यदि गरीब को मदद मिलती तो व्यापारी को घाटा। राजा और रानी ने न्याय और दयालुता के साथ निर्णय लिया, जिससे ये साबित हुआ कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की बुद्धिमानी, समझदारी और सहानुभूति में है। क्रिस्टल ने चमक के साथ उन्हें दिखाया कि राज्य की असली शक्ति है सत्य, धैर्य, जिज्ञासा, समझदारी और दयालुता। राजा और रानी ने ये सबक अपने जीवन में उतारा। उन्होंने राज्य लौटकर नई नीतियां बनाई। उन्होंने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और हर निर्णय में न्याय और धैर्य का पालन किया। सौरभपुर फिर से खुशहाल और समृद्ध राज्य बन गया। राजा और रानी की ये कहानी आज भी सभी को सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य, जिज्ञासा, समझदारी और दयालुता के बिना कोई भी राज्य या जीवन खुशहाल और सफल नहीं हो सकता। राजा और रानी की सूझबूझ और साहस हर संकट को पार करने में सक्षम थी। यही कहानी बच्चों और बड़ों को ये शिक्षा देती है कि निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी या क्रोध के प्रभाव में नहीं आना चाहिए।